जलने वालों को दिन भर जलाना चाहिए। जी हां, ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और पठान की पूरी टीम ने ठान लिया है कि बॉयकॉट गैंग और विशेष टाइप के भक्तों को जला जला के ही मार देंगे। पठान के गाने में भगवा रंग की बिकनी पहनने के बाद पठान का अब ट्रेलर जारी हुआ है। ट्रेलर में भी दीपिका ने भगवा रंग को पहन लिया है। और इतना ही नहीं, ट्रेलर के अंत में शाहरुख खान ने कुछ ऐसा बोल दिया है कि बॉयकॉट गैंग वाले कंफ्यूज आ जाएंगे कि अब क्या करें, विरोध करें कि न करें। यूँ समझ लीजिए कि पहले जिन लोगों को मिर्ची लगाई गई थी, अब उन्हें गर्म तेल की कढ़ाई में छौंका मार दिया गया है। हम आपको दीपिका का नया भगवा अवतार दिखाएंगे, लेकिन एक शर्त है, बॉयकॉट गैंग वालों को जरूर भेजिएगा। बेचारे बेरोजगार बैठे हैं, कुछ काम धंधा दीजिए उनको। वैसे पठान के पोस्टर जलाने के बाद अब इन लोगों को दूसरा काम मिल गया है। ये देखिए, फोटो गुजरात की है, इस पर भी चर्चा करेंगे। बात कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की भी होगी। इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। इसके साथ ही बात करेंगे भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर आदमी यानी गौतम अडानी की। सोशल मीडिया पर इनके बारे में खबर चल रही है कि साल 2002 में अडानी धोखाधड़ी यानी फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या है इस मामले की सच्चाई, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही आपसे जुड़े हुए कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे आर्थिक सहायता करें, ताकि देश को गोदी सेठों की गोदी मीडिया से बचाया जा सके और आपका मीडिया मजबूत हो, जो आपके हक की बात करे, आपकी आवाज बने। पहले बात करेंगे किसानों की। यूपी के लखीमपुर में किसानों ने गन्ना भुगतान के लिए प्रदर्शन किया है। बजाज चीनी मिल में किसानों का पैसा अटका हुआ है। बजाज चीनी मिल से याद आया, यूपी चुनाव के दौरान हम भी पहुंचे थे बस्ती जिले में। वहां भी किसानों ने बताया कि 1 साल से भी अधिक समय का भुगतान बाकी है। जब हम चीनी मिल पर किसानों से बात करने पहुंचे तो कुछ बदमाश टाइप के लोगों ने स्कॉर्पियो से हमें घेरने की कोशिश की। हालांकि हम बचकर निकल गए, मगर इन बड़े बड़े धन्ना सेठों के खिलाफ जाकर असलियत दिखाना कितना मुश्किल है और कितना रिस्की है, ये समझ में आ गया। वैसे गन्ना भुगतान को लेकर पूरे प्रदेश में किसान परेशान हैं। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि जब साल 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो ही गई है तो काहे लिए परेशान है। इन्हें बताया जाए कि लालच बुरी बला है। सोच कर देखिए, गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 साल का वक्त लग जाता है। किसानों से गन्ना ले लिया जाता है, उसकी चीनी बनाकर मार्केट में भेज दिया जाता है। मार्केट से लोग खरीद कर खा भी लेते हैं, लेकिन उसका पैसा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। किसान बेचारे टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं और तख्तियां लेकर सड़क पर खड़े रहते हैं। राजनीतिक दल इंतजार करते हैं कि चुनाव आए तो सोचा जाएगा। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने इमरान के खिलाफ साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जारी किया है। इमरान पर आरोप था कि प्रचार का टाइम समाप्त होने के बाद भी वो रोड शो कर रहे थे। इस मामले में कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होनी है। अब ये मत पूछिएगा कि पीएम मोदी भी तो गुजरात में चुनाव प्रचार का समय खत्म होने के बाद चुनाव प्रचार कर रहे थे। चुनाव आयोग ने उन पर मामला क्यों नहीं दर्ज किया, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है कि प्रधानमंत्री जी ने भीड़ नहीं बुलाई थी, भीड़िया तो अपने आप आ गई थी। कुछ लोग ये भी कह रहे थे यदि भीड़ अपने आप आ गई थी तो आपको रोक रोक के गाड़ी हाथ हिलाने की क्या जरूरत थी, लोगों को अभिवादन करने की क्या जरूरत थी, घंटों तक धीरे धीरे गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी। इस मामले पर हमको तो बस इतना ही कहना है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे। समझ गए। बिहार से पप्पू यादव ने ट्वीट करके पूछा है कि क्या आप जानते हैं दुनिया के 2 नंबर के धनी रह चुके गौतम अडानी साल 2002 में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। यक्ष प्रश्न, 400 BC के आरोपी अडानी एशिया के नंबर 1 अमीर कैसे बने? जवाब, मोदी है तो मुमकिन है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि यह खबर गलत है, मगर जब हमने इंटरनेट पर थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि हाँ तो बहुत गड़बड़ेशन है। 11 दिसंबर सन 2002 टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर देखिए। लिखा है कि गौतम अडानी अरेस्टेड इन चीटिंग केस। इस मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने गौतम अडानी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अहमदाबाद से जैसे ही अडानी दिल्ली पहुंचे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, यानी कि अडानी धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। यह खबर सही है। बाकी एशिया के इतने बड़े अमीर कैसे बन गए ये हमको नहीं पता है, आपको पता हो तो बता दीजिएगा। हालांकि इंटरव्यू में अडानी साहब ने कहा है कि उनके यहां तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया रहा और वो थी मेहनत, मेहनत और मेहनत। किसकी मेहनत ये नहीं पूछने का। पिछली वीडियो में हमने दिखाया था कि राहुल गांधी से एक पत्रकार ने छत्तीसगढ़ में एक सामाजिक कार्यकर्ता को सिस्टम द्वारा प्रताड़ित किए जाने का सवाल उठाया था, जिस पर राहुल ने कहा कि हम जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाएंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखूंगा। हमने भी कहा था कि यदि राहुल गांधी जो वादा कर रहे हैं वो पूरा हो जाए तो माना जाए। अब खबर आ रही है कि सोनी सोरी जो कि 1 महीने से अपनी सुरक्षा कर्मियों के साथ अंधेरे में रह रही थी, उनके घर की बिजली काट दी गई थी, अब वो बिजली का कनेक्शन जोड़ दिया गया है। वैसे ये बात बहुत चिंताजनक है कि एक तरफ तो कांग्रेस भारत जोड़ो
यात्रा पर निकली है और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार में छत्तीसगढ़ में एक सामाजिक कार्यकर्ता के घर की बिजली काट दी जाती है। हालांकि सवाल उठने के बाद मामला हल हो गया, ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं उस मामले की जिस विवाद में चीन की घुसपैठ का मामला दब गया। सही पकड़े हैं, पठान की। इस फिल्म के एक गाने बेशर्म रंग को लेकर बहुत सारे हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, यहां तक कि मॉल में घुसकर तोड़फोड़ तक मचा दी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म के निर्माताओं ने बॉयकॉट गैंग और विशेष टाइप के भक्तों को जलाने की कसम खा रखी है। आज ही पठान का ट्रेलर जारी हुआ है। एक बार फिर से दीपिका पादुकोण ने नारंगी रंग यानी भगवा को पहन लिया है। हालांकि इस बार उस रूप में नहीं पहना है जिस तरह से पिछली बार था, इस बार इस रूप में पहना है। आप भी देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके यहाँ इस ड्रेस को क्या कहते हैं। हमारे हिसाब से तो ये लुंगी है, यानी कि दीपिका ने एक बार फिर से लुंगी पहन के पुंगी बजाने का ठेका ले लिया है। अब देखना यह है कि बॉयकॉट गैंग वाले फिर से तोड़फोड़ करते हैं या फिर उनका धर्म खतरे से बाहर निकल चुका है। एक बात और देखने वाली है, ट्रेलर के अंत में शाहरुख खान ने यह बोल दिया है, एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये डैमेज कंट्रोल है या फिर बॉयकॉट गैंग वालों को कंफ्यूज आने का तरीका। वैसे अब उन्हें एक दूसरा काम भी मिल चुका है। गुजरात की सूरत की इस रैली को देखिए। अशोक स्वयं लिखते हैं कि यहाँ पर हिंदू संगठनों ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया और धमकी दी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंसा का रास्ता भी अपनाया जाएगा। इस रैली के साथ एक डीजे गाड़ी चल रही है। गाने में बहुत सारी आपत्तिजनक बातें हैं। हम यहाँ गाना बजा नहीं सकते। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अगर आप मांगेंगे तो गाना हम डाल देंगे। मगर सवाल यह है कि गुजरात में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है और ये जो संगठन रैली निकाल रहे हैं, जग जाहिर है कि ये सभी भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो फिर रैली निकालने की जरूरत क्या है? अपने घर के किचन से बिस्किट मांगने के लिए रैली निकालने की जरूरत पड़ती है क्या? क्या आप अपने किचन के बाहर धरना देते हैं कि हमको बिस्किट दे दो, हमको बिस्किट दे दो? आप सत्ता में हैं, जो चाहिए वो ले लीजिए, कौन रोकने वाला है? आप चाहे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, चाहे तो विश्व गुरु घोषित कर दीजिए, मगर घोषित करने में आखिर लगता ही क्या है? लेकिन कुछ भी घोषित करने से पहले इस खबर को पढ़ लीजिए। रोजाना औसतन 500 लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। केवल साल 2022 के सितंबर महीने तक, यानी कि 9 महीने में 1.83 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। मोटा मोटी देखें तो साल 2022 में समझ लीजिए कि लगभग 2 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, यानी कि भारत छोड़कर विदेशी बन गए। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि जितने लोग नागरिकता छोड़कर जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर बहुत मालदार हैं। अमीरों का भारत छोड़ना यानी कि भारत में आर्थिक गतिविधियों की कमी होना। इसीलिए हमारी गुजारिश है कि इन लोगों को भारत छोड़ने से रोकने के लिए जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और उन्हें बताया जाए कि वापस आ जाओ। हो सकता है कृपा वहीं अटकी हो, ये लोग वापस आ जाए। ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे रोककर जरूर पढ़िएगा और विस्तार से पढ़िएगा। पिछले दिनों बीजेपी के कुछ नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा की एक वीडियो शेयर की और यह दावा किया कि राहुल गांधी जब थक जाते हैं तो अश्लील गाने सुनते हैं, वो भी भोजपुरी वाले। आप इस वीडियो को देखिए और यह भी देखिए कि किन किन लोगों ने इसे शेयर किया है। हम यहाँ भोजपुरी वाला गाना तो बजा नहीं सकते, मजबूरी है, आप लोग जानबे करते हैं, मामला कॉपीराइट का है। किया है शुरुआत, पहले झटका उठाया फिर दरअसल इस वीडियो की जब जांच की गई तो पता चला कि एडिटेड है। इसमें सुनिधि चौहान स्टेज पर चढ़कर गाना गा रही हैं। बाद में बीजेपी के नेताओं ने इस वीडियो में भोजपुरी गाना एडिट करके राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की। वैसे भी ये बात कितनी सामान्य सी है, कोई भी समझ सकता है कि कोई भी इस स्तर का नेता अपने कार्यक्रम में भोजपुरी का गाना बजाएगा, वो भी राती दिया बुता के पिया क्या क्या किया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाए कुछ लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया करिए। इस QR कोड को स्कैन करके हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाया जा सके और आपका मीडिया मजबूत हो जो आपके लिए आवाज़ उठाए। फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।